अस्सलाम अलैकुम। इस डिज़ाइन में मैंने सिंपल ड्रेस को एक खूबसूरत और स्टाइलिश लुक देने की कोशिश की है। और ख़ास बात यह है कि इसमें फैब्रिक पेंटिंग और नीट स्टिचिंग दोनों को कंबाइन किया गया है। अगर आप भी अपनी बच्ची के लिए घर पर एक सिंपल लेकिन डिज़ाइनर लुक वाली फ्रॉक तैयार करना चाहती हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं इसमें कटिंग से लेकर स्टिचिंग और फाइनल फिनिशिंग तक हर स्टेप दिखाऊंगी। अब चलते हैं उसकी कटिंग की तरफ। सबसे पहले मैंने फैब्रिक पर स्टिचिंग और कटिंग के लिए ज़रूरी मार्किंग्स की हैं। यहाँ मेजरमेंट्स और मार्किंग्स बिल्कुल दुरुस्त रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी फिटिंग का आगाज़ ही सही मार्किंग और कटिंग से होता है। अब मैं इन मार्किंग्स के मुताबिक फैब्रिक की कटिंग कर रही हूँ। अब आते हैं इसके शोल्डर की कटिंग की तरफ। बच्चों के ड्रेस में शोल्डर की कटिंग बहुत एहतियात से करनी चाहिए, क्योंकि अगर शोल्डर की शेप या मेजरमेंट में मामूली सी भी गलती हो जाए तो ड्रेस की फिटिंग खराब हो सकती है। अब मैं आपको दोबारा इसका अपर लुक दिखाती हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कटिंग के बाद ये डिज़ाइन किस तरह नज़र आ रहा है। देखें, अभी ये सिर्फ कटिंग स्टेज पर है, लेकिन आगे जब उसकी स्टिचिंग और फैब्रिक पेंटिंग मुकम्मल होगी तो इसका लुक बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब हम आते हैं इस फ्रॉक के सबसे ख़ास हिस्से की तरफ, यानी फैब्रिक पेंटिंग। अगर बच्चों का सूट या फ्रॉक बहुत सिंपल हो तो आप इस पर थोड़ी सी फैब्रिक पेंटिंग करके इसका पूरा लुक बदल सकती है। एक सिंपल फ्रॉक भी खूबसूरत पेंटिंग और नीट फिनिशिंग के साथ काफ़ी स्टाइलिश और डिज़ाइनर लुक दे सकती है। मैं यहाँ एक खूबसूरत फ्लावर डिज़ाइन बना रही हूँ। सबसे पहले मैं फ्लावर का आउटलाइन तैयार कर रही हूँ। इसके बाद मैं गटकोन की मदद से इस डिज़ाइन की डिटेलिंग कर रही हूँ, ताकि फ्लावर की शेप वाज़ेह और खूबसूरत नज़र आए। अब इसके अंदर मैं मुख्तलिफ कलर्स फिल कर रही हूँ। कलर्स चूज़ करते वक्त आप ड्रेस के फैब्रिक के मुताबिक शेड्स रख सकती हैं। अब चाहें तो ब्राइट कलर्स इस्तेमाल करें या फिर सॉफ्ट शेड्स के साथ एक एलिगेंट लुक भी क्रिएट कर सकती हैं। देखें, सिर्फ एक छोटे से फ्लावर डिज़ाइन ने सिंपल फैब्रिक की पूरी अपीयरेंस को बदलना शुरू कर दिया है। अब जब पेंटिंग का काम मुकम्मल हो गया है तो हम उसकी स्टिचिंग की तरफ आते हैं। स्टिचिंग करते वक्त सबसे पहले नेकलाइन यानी गिले की फिनिशिंग पर खास तवज्जो देनी चाहिए। बच्चों के ड्रेसेस में अक्सर गिले की स्टिचिंग करते हुए थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, जिसकी वजह से नेकलाइन ना तो प्रॉपरली बैठती है और ना ही फिनिशिंग साफ नजर आती है। इसलिए यहाँ मैंने नेकलाइन को बहुत केयरफुली प्रिपेयर किया है, ताकि गला साफ, स्मूथ और खूबसूरत नजर आए। अब मैं इसके बाकी हिस्सों को स्टिच करते हुए आगे बढ़ रही हूँ। इसके बाद मैंने इसकी स्लीव्स यानी बाजू तैयार किए हैं। बाजू की स्टिचिंग करते हुए भी दोनों साइड्स की शेप और लेंथ बराबर रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि फाइनल ड्रेस में दोनों स्लीव्स बैलेंस्ड नजर आएं। अब आते हैं इस फ्रॉक के सबसे खूबसूरत हिस्से की तरफ, यानी इसके दामन की तरफ। मैंने दामन को ज़्यादा फुलनेस देने के लिए उसे खूबसूरत अंदाज में गैदर और फोल्ड किया है। यही फुलनेस इस फ्रॉक को एक बहुत प्यारा और फुल डिज़ाइनर लुक देती है। जब बच्ची ये फ्रॉक पहनेगी तो दामन की ये फुलनेस ड्रेस को मज़ीद खूबसूरत और ग्रेसफुल लुक देगी। अब तकरीबन हमारी फ्रॉक मुकम्मल तैयार हो चुकी है और अब वक्त है आपको इसका फाइनल लुक दिखाने का। देखें, शुरू में यही फैब्रिक एक सिंपल ड्रेस था, लेकिन सही कटिंग, नीट स्टिचिंग, खूबसूरत फैब्रिक पेंटिंग और दामन की फुलनेस ने इसके पूरे लुक को बिल्कुल बदल दिया है। अब ये एक सिंपल फ्रॉक के बजाय एक खूबसूरत डिज़ाइनर स्टाइल किड्स फ्रॉक लग रही है। तो अगर आपको भी बच्चों के लिए इस तरह के सिंपल, ब्यूटीफुल और यूनिक डिज़ाइंस पसंद हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूली, क्योंकि मैं इसी तरह के मज़ीद कटिंग, स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी और फैब्रिक पेंटिंग डिज़ाइंस आपके लिए लाती रहूँगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। और मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।